नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। जनरल बिपिन रावत ने देश के पहले सीडीएस पद की कमान संभालते ही सेना को और मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भविष्य में देश में थिएटर कमांड बनाए जाएंगे ताकि युद्ध के दौरान दुश्मन की हालत खस्ता करने के लिए रणनीति आसानी से बन सके। बिपिन रावत के इस बयान से खुद सेना में ही विरोध शुरू हो गया है। तो वहीं थिएटर कमांड को लेकर हर किसी के जहन में कई सवाल हैं कि थिएटर कमांड देश के लिए क्यों जरूरी है और ये कैसे काम करता है। क्या हमारे देश में पहले से भी कोई थिएटर कमांड मौजूद है? और साथ ही सवाल ये भी है कि वायुसेना इसका क्यों विरोध कर रही है। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए ध्यान से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दरअसल थिएटर कमांड का सबसे सही उपयोग युद्ध के दौरान तब होता है जब बात तीनों सेनाओं के बीच समन्वय की होती है। युद्ध के मौके पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए यह कमांड बेहद उपयोगी होता है। यहां से बनी रणनीतियों के अनुसार दुश्मन पर अचूक वार करना आसान हो जाता है। यही कारण है कि सेना, वायुसेना और नौसेना को एक साथ लाकर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की बात हो रही है। तो वहीं इसे बनाने के लिए भौगोलिक और रणनीतिक क्षेत्र को देखते हुए देश की तीनों सेना और अन्य सैन्य बलों को एक साथ लाया जाता है। इस कमांड का एक ही ऑपरेशन कमांडर होता है। भौगोलिक क्षेत्रों का चयन इसलिए किया जाता है ताकि समान भूगोल वाले युद्ध क्षेत्र को आसानी से हैंडल किया जा सके, जिसमें हिमालय के पहाड़, राजस्थान के रेगिस्तान और गुजरात का कच्छ शामिल है। साथ ही थिएटर कमांड से यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बनाया हुआ है और ये एक साथ काम करने को तैयार हैं। इस तरह का कमांड बनाने में खर्च कम होता है और बचत भी होती है। साथ ही संसाधनों का उपयुक्त इस्तेमाल होता है। बता दें कि अभी देश में सिर्फ एक थिएटर कमांड है। इसकी स्थापना साल 2001 में अंडमान निकोबार में की गई थी। वैसे देश में अभी तीनों सेनाओं के अलग अलग 17 कमांड्स हैं। 7 थल सेना के पास, 7 वायुसेना के पास और 3 नौसेना के पास। रक्षा सूत्रों के माने तो इन सिंगल कमांड्स को मिलाकर कम से कम 4 या 6 थिएटर कमांड बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा एक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है जो परमाणु शस्त्रागार को सुरक्षा देता है और उसे संभालता है। इसकी स्थापना साल 2003 में की गई थी। अगर बात करें थिएटर कमांड की जरूरत की, तो अभी देश में करीब 15 लाख सशक्त सैन्य बल हैं। इन्हें संगठित और एकजुट करने के लिए थिएटर कमांड की जरूरत है। एक साथ कमांड लाने पर सैन्य बलों के आधुनिकीकरण का खर्च कम हो जाएगा। किसी भी आधुनिक तकनीक का प्रयोग सिर्फ एक ही सेना नहीं करेगी, बल्कि उस कमांड के अंदर आने वाले सभी सैन्य बलों को उसका लाभ मिलेगा। अगर बात करें अमेरिका और चीन के थिएटर कमांड की, तो अमेरिका में अभी कुल 11 थिएटर कमांड हैं। इनमें से 6 पूरी दुनिया को कवर करते हैं। वहीं चीन के पास भी 5 थिएटर कमांड हैं। चीन भारत को अपने पश्चिमी थिएटर कमांड के जरिए हैंडल करता है। इसी कमांड से वो भारत चीन सीमा पर निगरानी रखता है। तो वायुसेना थिएटर कमांड बनाने का कड़ा विरोध कर रही है। एयरफोर्स का कहना है कि संचालन के लिहाज से ये अव्यवहारिक होगा कि देश के सीमित हवाई ताकत को अलग अलग थिएटर कमांड के अंतर्गत बांट दिया जाए। एयरफोर्स के केवल 30 फाइटर स्क्वाड्रन हैं, जबकि चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर निपटने के लिए भारत को 42 फाइटर स्क्वाड्रन की जरूरत है। एयरफोर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पूरे देश को एक थिएटर के रूप में देखा जाना चाहिए। हमने गगन शक्ति और अन्य युद्धाभ्यास के दौरान ये दिखाया है कि जरूरत पड़ी तो एयरफोर्स अपने जंगी साजो सामान को बहुत तेजी से पूर्वी मोर्चे से पश्चिमी और पश्चिमी मोर्चे से पूर्वी मोर्चे पर भेज सकती है। लेकिन एयरफोर्स के विरोध के बाद भी एक मजबूत राय बन रही है कि भारत भी थिएटर कमांड की ओर आगे बढ़े ताकि संसाधन बचाए जा सकें और भविष्य में होने वाले किसी युद्ध के लिए खुद को तैयार किया जा सके। थिएटर कमांड के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।